जय हिंद। मैथ्स हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूनिट सेकंड रिलेशन एंड फंक्शंस। यह यूनिट सेकंड जो है क्लास 11th के अंतर्गत हम संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फलन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, फलन फंक्शन। यदि हम फंक्शन की बात करें तो इसकी हम डेफिनेशन को देखते हैं। परिभाषा, एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध। यहाँ पर क्या बात की, हम पढ़ चुके हैं संबंध। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी में क्या होता था, एक संबंध होते थे अवयवों के। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी का जो संबंध है, एफ एक फंक्शन फलन कहलाता है। जो संबंध है उसको क्या नाम दे दिया गया अब यहाँ पे, एफ। एफ अर्थात फंक्शन। यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, यदि समुच्चय ए में जो अवयव हैं तो प्रत्येक अवयव का बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है, अर्थात ए के प्रत्येक अवयव का बी में भी एक प्रतिबिंब होगा। एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं होंगे, क्योंकि कहा गया है कि बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फलन एफ किसी आरिक्त समुच्चय ए से, अर्थात ए समुच्चय से एक आरिक्त समुच्चय बी का है। जो संबंध है वह क्या है, एक फलन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि फलन एफ किसी आरिक्त समुच्चय ए से आरिक्त समुच्चय बी में इस प्रकार से है कि एफ का प्रांत ए, एफ का जो प्रांत होगा वो क्या होगा, ए होगा, तथा एफ के किसी भी दो भिन्न क्रमित युग्मों के प्रथम घटक समान नहीं हैं। तो प्रथम घटक कैसे नहीं होंगे, समान नहीं होंगे। एफ के अंतर्गत जो बी में, यदि हम कहें कि बी में जो अवयव हैं इसमें किसी भी एक के, मान के चलो ए में एक अवयव है, उसके कोई भी दो प्रतिबिंब नहीं होंगे, अर्थात किसी भी दो भिन्न क्रमित युग्मों के पृथक घटक क्या होंगे, समान नहीं होंगे। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ए में एक है तो यहाँ पे दो और तीन है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक का संबंध दो से हो सकता है या तीन से हो सकता है, किसी एक से होगा, दोनों से नहीं हो सकता। तो यह डेफिनेशन होती है हमारी किसकी, फलन के बारे में। यदि एफ ए से बी का एक फलन है, यदि एफ जो है ए से कहाँ पर है, एक बी में एक फलन है, तब उसको हम दर्शाते हैं कि एफ सच दैट ए टू बी, तथा ए बी किस में है, एफ में है। यदि हम कहें कि जो ए बी क्रमित युग्म है वो किस में है, एफ में बिलोंग करता है, तो एफ ऑफ ए बराबर वी, क्योंकि हमने देखा कि ए बी किस में है, एफ में है, तो हम कह सकते हैं जो एफ ऑफ ए होगा वह किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। जहां पर हम कह सकते हैं बी को एफ के अंतर्गत ए का प्रतिबिंब कहते हैं। देखो ए पर क्या लगा है, एफ लगा हुआ है, अर्थात हम कह सकते हैं जो बी है वह एफ के अंतर्गत ए का क्या है, प्रतिबिंब है, तथा ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं, और जो ए है वह बी का क्या कहलाता है, पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। ए से बी के फलन एफ को प्रतीकात्मक रूप से एफ सच दैट ए टेंड्स टू वी से निरूपित करते हैं। एफ सच दैट ए से बी द्वारा निरूपित हम इसको करते हैं, जैसे कि हमने ये बतलाया था। यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि फलन को परिभाषित कीजिए, फलन को परिभाषित कीजिए, तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरीके से दे सकते हैं। यहाँ हम फलन के अंतर्गत पढ़ते हैं वास्तविक मान फलन, कि जो वास्तविक मान फलन है, वास्तविक मान फलन, तो वास्तविक मान फलन की यदि हम चर्चा करें तो क्या कहलाता है, इसको देख लेते हैं। कि इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि एक ऐसे फलन को जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उसका कोई उप समुच्चय हो। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा फलन जिसका परिसर, हम चूंकि परिसर के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो यदि एक ए समुच्चय है, ये बी है, तो बी समुच्चय के उन अवयवों का समुच्चय परिसर कहलाता है जो कि समुच्चय ए के अवयवों से कैसे होते हैं, संबंधित होते हैं। तब इस प्रकार के फलन को वास्तविक मान फलन कहते हैं। यदि वास्तविक चर वाले किसी वास्तविक मान का फलन का प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो अथवा उसका कोई उपसमुच्चय हो, तो इसे वास्तविक फलन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि ए के अवयव अर्थात जो प्रांत है उसके अवयव भी कैसे हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर का एक उपसमुच्चय है या समुच्चय है,
तब हम कह सकते हैं कि ऐसा फलन जो होता है वास्तविक फलन कहलाता है। तो यहाँ पर दो बात हो गई, एक वास्तविक मान फलन और एक हो गया वास्तविक फलन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो समुच्चय हैं ए और वी। तो हम कह रहे हैं यदि वास्तविक मान फलन की बात करें तो एक ऐसा फलन जिसके परिसर जो है, परिसर में मान के चलिए ए अवयव हैं, 3 अवयव हैं, तो ए जो 3 अवयव हैं एक क्या होना चाहिए, रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का या तो समुच्चय होना चाहिए या उपसमुच्चय होना चाहिए, तब इस प्रकार के फलन को वास्तविक मान फलन कहते हैं। और यदि जो अवयव समुच्चय ए हैं, यदि समुच्चय ए के अवयव अर्थात प्रांत के अवयव भी कैसे हैं, वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है या उसका उपसमुच्चय है, तो इस प्रकार के फलन को हम वास्तविक फलन कहते हैं। तो वास्तविक मान फलन यदि परिसर कैसा है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उपसमुच्चय है, तो उसे वास्तविक मान फलन कहते हैं। और यदि वास्तविक फलन की बात करें, यदि उसका प्रांत भी कैसा है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उपसमुच्चय है, तब वह वास्तविक फलन कहलाता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर उदाहरण हम देखते हैं कि मान लीजिए कि n वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जहाँ f n to n, f such that n tends to n, क्या डिफाइन किया गया है कि f ऑफ x बराबर हमें दिया है f ऑफ x बराबर 2x धन 1। क्या बात की गई है, 2x धन 1 की बात की गई है, द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान फलन है। इस परिभाषा का प्रयोग करके नीचे दी गई सारणी को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर बात की गई क्या, वास्तविक मान फलन। वास्तविक मान फलन से हम कह सकते हैं इसका जो परिसर भी होगा वह क्या है, एक वास्तविक संख्या होगी। यदि हम इसका फलन को देखते हैं x y, x का मान 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। यदि हम इनके अकॉर्डिंग यदि हम f ऑफ x का मान क्या दिया है, 2x धन 1, यदि x का मान हम 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, तो हमें f ऑफ 1 का मान कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। इसी तरीके से यदि हम 2 रख दे तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो f ऑफ 2 अर्थात 2 रखने पर हमें मान कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इस तरीके से हम इनकी वैल्यू को पुट करके इनको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कुछ फलन और उनके आलेख। हम यहाँ पर फलन के कुछ प्रकारों की बात करते हैं और उनके आलेखों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फलन है वह है तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। यदि हम तत्समक फलन की बात करें तो मान लीजिए कि r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, r क्या है, रियल नंबर्स का एक सेट है, जहां पर हमें दिया गया है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। क्या है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हमें यहाँ पर डिफाइन किया गया है। प्रत्येक जहां x किस में है, हम चूंकि पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, इसलिए जो x होगा वह किस में होगा, रियल नंबर में होगा। x किस में है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय द्वारा परिभाषित है। और यह जो परिभाषित फलन है एक वास्तविक मान फलन f सच दैट r टेंड्स टू r है। तो इस प्रकार के फलन को क्या कहा जाता है, तत्समक फलन या आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। यदि हमारा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डिफाइन है इस तरीके से कि जो x है r में है और जो फलन f सच दैट r टू r है यह क्या कहलाएगा, एक तत्समक फलन कहलाएगा। यदि हम इसमें कोई भी वैल्यू रखते हैं तो इसका जो हमें ग्राफ मिलता है वह हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है, और एक ऐसी सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि कहाँ से जाती है, मूल बिंदु से होकर जाती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर f के प्रांत तथा परिसर r हैं। यदि हम इसकी बात करें तो ये किसको डिफाइन करता है, प्रांत को डिफाइन करता है। और ये जो टेंस के बाद होता है f सच दैट r क्या है, प्रांत है, टेंस टू r, यहाँ पे r, तो ये किसको डिफाइन करता है, परिसर को डिफाइन करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि f का प्रांत और परिसर दोनों क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। इसका आलेख एक सरल रेखा होता है। हमने अभी चर्चा की कि इसका आलेख क्या होगा, एक सरल रेखा होगा, और यह रेखा जो होती है मूल बिंदु से होकर जाती है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो तत्समक फलन या आइडेंटिटी फंक्शन होता है इसका जो आलेख होता है, ग्राफ होता है, उसका आकार कैसा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो तत्समक फलन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, उसका जो ग्राफ होता है, आलेख होता है, वह एक सरल रेखा प्राप्त होता है। लेकिन यह सरल रेखा कहाँ से होकर जाती है, मूल बिंदु से होकर गुजरती है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन की, कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या दिया है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स,
तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है उसका मान c होगा, अर्थात y का मान क्या है, c है, k है, कुछ भी हमें यदि मिलता है अर्थात तो वह क्या कहलाता है, एक अचर फलन कहलाता है। यहाँ पे दिया गया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर c, जहाँ c क्या है, एक अचर है और प्रत्येक x बिलोंग्स टू r, x किस में है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान फलन f सच दैट r टेंस टू r, यह भी क्या है, x किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में, और ये क्या है, एक वास्तविक मान फलन है। और यहाँ पर f का प्रांत क्या है, r, और परिसर भी क्या है, r है, परिसर भी क्या है, r, लेकिन r में क्या है, एक कांस्टेंट राशि है, यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट राशि है। वहाँ पे यदि हम इसके पहले तत्समक फलन पढ़ लिया, तत्समक फलन का जो r था उसमें क्या मिल रहा था, जो परिसर था अर्थात उसमें भी क्या थी, एक वास्तविक संख्याएं थी, वास्तविक संख्याएं तो थी लेकिन वो क्या थी, अलग अलग वास्तविक संख्याएं थी, लेकिन यहाँ पे हमें जो परिसर मिल रहा है वो क्या है, एक अचर राशि, कांस्टेंट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं उसका परिसर क्या है, c है, और f का आलेख जो है x अक्ष के समांतर एक रेखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि y इक्वल टू यदि हमें c मिलता है तो अर्थात यह कैसी होगी, एक x अक्ष के समांतर हमें रेखा प्राप्त होगी। यहाँ पे दिया गया है उदाहरण के लिए f ऑफ x बराबर 3, यदि हमने दिया गया है f ऑफ x बराबर 3 तो चूंकि 3 क्या है, कांस्टेंट राशि है, अचर है, और प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए तब इसका ग्राफ जो है वो क्या होगी, एक x अक्ष के समांतर हमें रेखा प्राप्त होगी। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो अचर फलन होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार का होता है, तो अचर फलन का जो ग्राफ होता है वह एक x अक्ष के समांतर रेखा होता है। अगला हम यदि बात करते हैं तो बहुपद फलन या बहुपदीय फलन, पोलोनोमियल फंक्शन, पोलोनोमियल फंक्शन बहुपद फलन की यदि हम चर्चा कर लें कि f सच दैट r टेंस टू r, एक वास्तविक मान फलन एक बहुपदीय फलन कहलाता है या बहुपद फलन पोलोनोमियल फंक्शन कहलाता है यदि r के प्रत्येक x के लिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स किस तरीके से होगा, a0 a1x a2x स्क्वायर अप टू an x टू द पावर n, अर्थात यदि y का फलन इस तरीके से है कि जैसे कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 या y इक्वल टू x प्लस 1, इस तरीके से यदि हमें कोई भी पोलोनोमियल फंक्शन मिलता है y के रूप में तब वह एक बहुपद फलन या पोलोनोमियल फंक्शन कहलाता है। जहां पर बतलाया गया कि n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है और n क्या होगा, यहाँ पे ऋणोत्तर पूर्णांक होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हमारा क्या होता है, बहुपद होता है, उसकी जो x के ऊपर यदि x चर में बहुपद है तो x की जो घात होती है वह कैसी होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए यह क्या होता है, एक ऋणोत्तर पूर्णांक होता है। n का मान क्या होता है, एक ऋणोत्तर पूर्णांक होता है। ठीक है, यहाँ पर यदि हम चर्चा कर लें कि a0 a1 a2 अप टू an कैसे हैं, रियल नंबर में बिलोंग करेंगे, ये क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, लेकिन a1 a0 a क्या है, रियल नंबर है, इसलिए इनके मान ऋणात्मक और धनात्मक भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण को देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो क्या है, एक बहुपदीय फलन है, बहुपद फलन है। और यदि हम gx की बात करें, एफ जी किसी भी तरीके से डिफाइन हो सकता है, g की बात करें, gx की बात करें, x टू द पावर 4 प्लस √2 इंटू एक्स द्वारा परिभाषित फलन कैसे हैं, बहुपदीय फलन हैं। जबकि यदि हम इसकी बात करें hx, हमें क्या दिया है, x टू द पावर 2/3 प्लस 2x। यदि हम इसमें देखें कि जो x की पावर लगी हुई है 2/3, यहाँ पर हम बतला दें कि जो x होती है उसकी जो घात होती है, x की जो घात होती है वह एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह कैसी है, 2/3, जो कि कैसे है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि x टू द पावर 2/3 प्लस 2x द्वारा परिभाषित फलन h बहुपदीय फलन नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं परिमेय फलन या रैशनल फंक्शंस की। एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स के प्रकार के फलन जहां एफ ऑफ एक्स और जी एक्स एक प्रांत में एक्स के परिभाषित बहुपदीय फलन हैं।
जिसमें gx का मान बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0, अर्थात gx का मान 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय फलन कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं सीधा सा कि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप का यदि हमें कोई फंक्शन दिया गया है, फलन दिया गया है, तो वह परिमेय फलन कहलाता है। और यहाँ पर जी एक्स का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यदि हम इसके उदाहरण की बात कर लें कि वास्तविक मान फलन एफ सच दैट आर माइनस 0 टेंस टू आर, अर्थात जो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं मापांक फलन मॉडुलस फंक्शंस की, कि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, क्या डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित फलन, जहाँ एफ क्या होगा, आर टेंस टू आर, एक मापांक फलन कहलाता है, जहाँ पर एक्स के प्रत्येक ऋणोत्तर मान के लिए, ऋणोत्तर मान अर्थात धनात्मक मान के लिए एफ ऑफ एक्स का मान एक्स के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एक्स के। देखिए एफ ऑफ एक्स का मान एक्स है जब एक्स का मान क्या है, ग्रेटर आर 0 है, परंतु x के ऋण मानों के लिए एफ ऑफ एक्स का मान x के मान के ऋण बराबर होता है, और एफ ऑफ एक्स क्या होगा, माइनस एक्स होगा जब x का मान क्या है, 0 से छोटा है, अर्थात ऋण के मान है x की, तब उसका मान क्या होता है, ऋण का x होता है। हम यहाँ बतला दें कि मापांक फलन को निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं। पूछा जाता है कि मापांक फलन का अन्य नाम क्या होता है, निरपेक्ष मान फलन होता है। 2 नंबर में पूछा जाता है मापांक फलन को परिभाषित कीजिए, आईएमपी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर यदि हम उदाहरण की बात करें, यदि x का मान हमारे पास धन का 3 है, तो हम कहें यदि एफ ऑफ एक्स का मान क्या मिलेगा, मॉड ऑफ एक्स, और मॉड ऑफ एक्स किस तरीके से डिफाइन होता है, x के बराबर ही होता है, अर्थात हमें मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का मान भी क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। यहाँ हम यदि देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स, एक्स का मान यदि ऋण 3 है, एक्स का मान ऋण 3 है, तो एफ ऑफ एक्स का मान क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं ऋण पहले से लगा हुआ है और एक्स का मान क्या है, ऋण 3, तो ऋण ऋण क्या होता है, धन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लिखा भी है कि एक्स का मान एक्स के मान के ऋण के बराबर होता है। कब होता है, जब x का मान क्या होता है, ऋण होता है। तो इस तरीके से हम इनको परिभाषित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं x की यदि धन मान है तो मापांक फलन में हमें धन ही मान मिलते हैं, यदि x के ऋण मान है तब भी हमें मापांक फलन में उसके मान धनात्मक प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं चिन्ह फलन की, साइनम फंक्शन की। यदि हम चर्चा करें कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए, x किस में है, r में बिलोंग करता है, तब f ऑफ x का मान या तो 1 होगा। 1 कब होता है, जब x का मान 0 से बड़ा है। x का मान यदि 0 से बड़ा है तो उसका f ऑफ x का मान क्या होता है, 1 होता है। यदि x का मान 0 है तब f ऑफ x का मान क्या होता है, 0 होता है। और यदि x का मान कैसा है, नेगेटिव है, अर्थात 0 से छोटा है, तब उसका मान कैसा होता है, ऋणात्मक 1 प्राप्त होता है। इसके द्वारा जो परिभाषित फलन होता है एफ सच दैट आर टेंस टू आर को चिन्ह फलन, साइनम फंक्शन हम कहते हैं। चिन्ह फलन का प्रांत क्या होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या होती हैं, लेकिन जो परिसर है क्या मिलेगा, 1 0 -1 प्राप्त होता है। यदि हम इसके आलेख की बात करें तो यहाँ पर x एफ ऑफ एक्स अर्थात y का मान क्या है, सबसे पहले 1 दिया गया है, तो y का मान 1, तो यहाँ पर हमें एक बिंदु मिलेगा जो y का मान क्या है, 1 को प्रदर्शित करेगा। यदि हम 0 की बात करें तो 0 कहाँ पे, ये वाला पॉइंट है, तो ये तो 0 है, तो इस वाले बिंदु को 0 को डिफाइन करेगा। यदि x का मान ऋण है, यदि हमें यहाँ पे y का मान क्या मिलता है, ऋण 1 मिलता है, तो y का मान क्या है, ऋण 1, तो इस वाले बिंदु को डिफाइन करता है। तो चिन्ह फलन का प्रश्न यहाँ से बनता है कि जो चिन्ह फलन है इसका हमें परिसर पूछा जाता है कि चिन्ह फलन का परिसर होता है। तो चिन्ह फलन का जो परिसर होता है 1 0 -1, हमें इस बात को याद रखना है। बात करते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर डिफाइन होता है एफ ऑफ एक्स बराबर, यहाँ पर बड़े कोष्टक के अंदर एक्स लिखा जाता है। इसका अर्थात होता है कि एक्स के अंतर्गत जितनी भी संख्या होंगी उसका जो महत्तम अंक होगा वह जो होगा उस फंक्शन में डिफाइन होगा, अर्थात हमें बाई का मान या एफ ऑफ एक्स का मान प्राप्त होगा। तो एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित फलन एक्स सच दैट आर टेंस टू आर, एक्स से कम
कैसा, x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक का मान ग्रहण या धारण करता है, ऐसा फलन महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। यदि हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं कि हमें यहाँ पे दिया गया है मॉड ऑफ, अर्थात x का मान जो दिया गया है वह ऋण 1 है। ऋण 1 अर्थात महत्तम पूर्णांक फलन में हमें ऋण 1 प्राप्त हो रहा है, तब इसके लिए जो x का मान होगा वह क्या होगा, तो x का जो मान है यहाँ पर किससे, 0 से छोटा है और इसका मान या तो ऋण 1 के बराबर है या ऋण 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर हमें महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से हमें प्राप्त होता है। यदि बड़े कोष्ठक के अंदर जो x है महत्तम पूर्णांक x जो है बराबर 0 दिया गया है, तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, x का मान जो होगा 1 से छोटा है क्योंकि 0 आया है, लेकिन ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा क्या हो सकता है, 0.112233 इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है उसके अंतर्गत जो महत्तम अंक होता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हम तीसरा उदाहरण देखें, यदि कि यहाँ पे x का मान 1 दिया गया है, तो 1 दिया गया है अर्थात जो x का मान है 2 से तो छोटा होगा लेकिन x का मान 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, तब हमें क्या मिलेगा, x का मान 1 मिलेगा। x का मान 2 मिलेगा अर्थात हम कह सकते हैं x का मान जो होगा 3 से तो कैसा होगा, छोटा होगा लेकिन 2 से बड़ा या उसके बराबर होगा। इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यदि हमें मॉड ऑफ x के अंदर लिखा हुआ है 2.345, तो यहाँ पर हमें जो महत्तम पूर्णांक फलन से हमें वैल्यू प्राप्त होगी, तो यहाँ से महत्तम पूर्णांक क्या मिलेगा, यहाँ पर बड़ा पूर्णांक कौन सा है, 2, तो यहाँ से हमें आंसर मिलने वाला है 2। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो x है इसका मान किससे छोटा है, यहाँ पर 3 क्योंकि 2 दशमलव है तो अर्थात इसका मान 3 से छोटा होगा, लेकिन इसका मान किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है या 2 से बराबर हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं वास्तविक फलनों का बीजगणित, एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। यदि हम इसके वास्तविक फलनों के बीजगणित की बात करें तो इस अनुच्छेद में हम सीखेंगे कि किस प्रकार के दो फंक्शनों को, वास्तविक फलनों को जोड़ा जाता है। एक वास्तविक फलन को दूसरे वास्तविक फलन से घटाया जाता है, एक वास्तविक फलन को किसी अदिश से गुणा किया जाता है या दो वास्तविक फलनों का गुणा किया जाता है तथा एक वास्तविक फलन दूसरे में भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर हम एक वास्तविक फलन का किसी दूसरे वास्तविक फलन के साथ प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, गुणा करेंगे या भाग करना यहाँ पर हम सीखेंगे। इन संक्रियाओं का प्रयोग करना हम वास्तविक फलनों के साथ प्रयोग करेंगे। यदि हम यहाँ पर देखें कि दो वास्तविक फलनों का योग, यदि हम इसके प्लस की बात करें, योग की बात करें, तो मान लीजिए कि f सच दैट x टेंड्स टू r और g सच दैट x टेंड्स टू r कोई दो कैसे हैं, वास्तविक फलन हैं, जहां x क्या है, सबसेट है किसका, r का, x समुच्चय है r का। तब हम f प्लस g, तो यदि हमने देखा कि f जो है x टेंड्स टू r है और यहाँ पे g जो है वह क्या है, x टेंड्स टू r है, तो यदि हमें f और g दो फंक्शन दिए गए हैं तब इन दोनों का जो संयुक्त होगा प्लस f प्लस g, यह भी किस में होगा, x से r में क्या होगा, फंक्शन होगा जो कि दिया गया है। तब हम f प्लस जी सच दैट x टेंड्स टू r को सभी किसमें, जहाँ x बिलोंग करेंगे किसमें, कैपिटल X में, के लिए f प्लस जी x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, f प्लस जी सच दैट x टेंड्स टू r, इस तरीके से डिफाइन होगा। अब ये किस तरीके से परिभाषित होगा हम इसको देख लेते हैं। यदि हम यहाँ पर देखें कि f प्लस जी इंटू एक्स को यदि हम देखें तो इसको क्या, हम f के साथ x अर्थात f ऑफ x प्लस लगा है बीच में प्लस gx, इस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात यदि हमें दो अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं, यदि हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, यदि हमें दो फंक्शन दिए गए हैं, f ऑफ x बराबर दिया गया है x टू दी पावर 3 प्लस 2x प्लस 1 और gx बराबर हमें दिया गया है x प्लस 2, तब इन दोनों का जो संयुक्त होगा अर्थात f ऑफ x प्लस gx, अर्थात हम लिख सकते हैं
इसको एफ प्लस जी एक्स, इसका जो संयुक्त होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 3 प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2, अर्थात ये दोनों ही बीजगणितीय फलन जो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस की बात की गई तो यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो दो वास्तविक फलन हैं उनका योग हम कर सकते हैं। यदि हम एक वास्तविक फलन में से दूसरे वास्तविक फलन को घटाने की बात करें तो उसी तरीके से मान लीजिए f सच दैट x टेंड्स टू r तथा g सच दैट x टेंड्स टू r दो वास्तविक फलन हैं जहां x r का एक समुच्चय है, तब f माइनस जी सच दैट x टेंड्स टू r को सभी x बिलोंग्स टू x के लिए f माइनस जी इंटू एक्स बराबर, जैसे कि प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, f ऑफ x माइनस जी एक्स द्वारा परिभाषित करते हैं। तो इस तरीके से हम एक वास्तविक फलन में से दूसरे वास्तविक फलन को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। एक अदिश्य गुणांक की बात करें कि मान लीजिए कि f सच दैट x टेंड्स टू r एक वास्तविक मान फलन है, और यदि हम a की बात करें, a क्या है, एक अदिश्य है, a क्या है, एक अदिश्य है। तो यहाँ अदिश्य से हमारा अभिप्राय किसी वास्तविक संख्या से है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि 3 से किसी वास्तविक फलन में हमें मल्टीपल करना है, गुणा करना है, तब अल्फा जो होगा f x से r में एक फलन है, जो कि हम कह सकते हैं कि अल्फा f ऑफ x बराबर अल्फा f ऑफ x। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यदि अल्फा f इंटू एक्स हमें दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स। तो इस तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। यदि हम इसको एक अदर उदाहरण के द्वारा समझें तो देखते हैं, यदि कहा जाए कि 3 में एफ ऑफ एक्स से मल्टीपल करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एफ ऑफ एक्स, अर्थात इस तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं दो वास्तविक फलनों का गुणन। यदि हम दो वास्तविक फलनों के गुणन की बात करें कि दो वास्तविक फलनों f सच दैट x टेंड्स टू r, g सच दैट x टेंड्स टू r को गुणनफल या गुणा एक फलन f इंटू जी, जैसे कि हमने प्लस किया था तो f प्लस जी हो गया था, अब यहाँ पे गुणा की बात है तो f इंटू जी सच दैट x टेंड्स टू r हमें प्राप्त होता है, जो सभी कैसे f इंटू जी x बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स के द्वारा हमें प्राप्त होता है, जहां पर x किस में बिलोंग करेगा, x में बिलोंग करेगा, द्वारा परिभाषित है। इसे बिंदुसाह गुणन भी कहते हैं, अर्थात दो वास्तविक फलनों का गुणन एक बिंदुसाह गुणन के नाम से भी जाना जाता है। दो वास्तविक फलनों का भागफल, मान लीजिए कि f तथा g x से r द्वारा परिभाषित दो वास्तविक फलन हैं, जहां x क्या है, r का एक समुच्चय है, तब f का g से भागफल, जिसे हम भाग की यदि बात करें तो f बटी g, जैसे कि हमने गुणा की बात की थी तो f इंटू जी, भाग की बात करेंगे तो f बटी जी द्वारा निरूपित करते हैं। एक फलन है जहां पर x बिलोंग करेगा, स्मॉल x बिलोंग करेगा कैपिटल x में, लेकिन यहाँ पर g जो बटे में है इसका मान क्या नहीं होना चाहिए, जी एक्स का मान नहीं होना चाहिए 0 के। तो हम f बटे जी इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x बटे जी एक्स द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि दो वास्तविक फलनों का योगफल, अंतर, किसी अदिश से गुणा करना, दो वास्तविक फलनों का गुणा करना, दो वास्तविक फलनों का भागफल करना।